वेलकम बैक। सबसे बढ़िया क्या हो गया यार, एक है ना बहुत क्विक सी नैप हो गई है। योद्योबाशी कैमरा और बिग कैमरा करके दो बड़ी चेन है। ये दोनों बहुत इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बहुत ही पुराने हैं, 1930 से चलते आ रहे हैं। दुनिया भर का आपको स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो अब दो तीन चीज़ें हैं। एक मेरे को स्मार्ट ग्लासेस हैं, वो मैं सोच रहा हूँ लेने के लिए। एक दो मैंने ऑनलाइन देखी हैं, अगर वहाँ कुछ समझ आएगा तो ले लेंगे। और एक युवान के लिए कुछ लेना है, तो देखते हैं वहाँ क्या है। बच्चों के लिए बहुत सारा एक पूरा अलग सेक्शन ही है, वहाँ जाके देखते हैं उसके लिए क्या मिलता है। और अब मैं बस निकलता हूँ, और कुछ रास्ते में कुछ दिखेगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके गाइस, ये भी इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे जापान में जो है ग्राउंड फ्लोर को एक्चुअली 1 डेजिग्नेट करते हैं। ये भी मैंने पहली बार यहीं देखा। यूएस में सेम ही कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। कहीं मैं पढ़ रहा था कि जापान में जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीन्स है। तो यहाँ तो कल्चर ही पूरा वेंडिंग मशीन्स का बहुत सॉलिड है। आपको मैं दिखाऊंगा रास्ते में हर जगह जो है आपको वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेंडिंग मशीन्स जो हैं वो सब कुछ आपको वेंड कर देती हैं। सिर्फ एक छोटी बॉटल्स छोड़ के आप यहाँ नूडल्स हो गया, चलते हुए आप जो मर्जी चाहो वो ले सकते हो इन वेंडिंग मशीन्स से। मैंने तो इनफैक्ट वेंडिंग मशीन्स हर चीज़ के लिए ऑलमोस्ट इनकी एक वेंडिंग मशीन बनी होती है। लेबर एफिशिएंट इकनॉमी है और लेबर एक्सपेंसिव है, तो मशीन्स और द वर्क अराउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए मेरी स्ट्रीट है, आगे इसी साइड में मेरा होटल है और ये वेंडिंग मशीन है। तो आपको हर रास्ते में ऐसी वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी, बहुत ही कन्वीनियंट है। आप कुछ भी आपको अगर इमीडिएटली चाहिए तो हमारे यहाँ जैसे किनारे वाली और पनवाड़ी की शॉप्स होती है, वैसे ये वेंडिंग मशीन्स जगह ही जगह लगी हुई हैं। तो आप जो है इसको ऑपरेट कर सकते हो अपने जो भी आईसी कार्ड है जो आपके रेलवे का है उसी को यूज़ कर लो, गूगल पे यूज़ कर लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे पेमेंट के ऑप्शंस हैं, डालो और फटाफट निकाल लो, पियो और आगे बढ़ो। अब ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे मेन स्ट्रीट पे, और यहाँ पे एक स्टेशन है मिनामी मोरीमाची, वो राइट अक्रॉस उस साइड। तो वहाँ हम जाएंगे और वहाँ से मैं अब ट्रेन लेके सीधा जाऊँगा ओसाका स्टेशन। ये मेरे क्लाइंट का ऑफिस है, ये वाला। यहाँ मैं कल जाऊँगा, मैं उसके ऑफिस के सामने ही रुक गया हूँ, सो दैट इट सेव्स टाइम फॉर मी। ओके, सो यहीं पे मेट्रो स्टेशन है, सो यहीं से हम ले लेते हैं। जापान के मेट्रो की भी कन्वीनियंस बहुत है। बहुत ही पुराना स्टेशन है, 1930s 20s 30s में पूरे मेन सिटीज़ में मेट्रोज शुरू हो गई। गाइस, तो इनके मेट्रो सिस्टम को समझना भी बहुत ही आसान है। आप ये ऐप से मैप फॉलो कर लीजिए, हर जगह लिखा होता है, हर मेट्रो में आपको हर जगह दिख जाएगा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, सारे स्टेशन का नाम, जो भी लाइन पे आ रहे हैं। तो इनको फॉलो करते रहिए और चलते रहिए। तो सेम ही है, बट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हर जगह। आपको हर जगह मैप्स जरूर दिख जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है उस हिसाब से। ऑरेंज जूस गाइस, ऑरेंज जूस की भी दिख गई है मशीन, जो है वेंडिंग मशीन, मैंने देखी। गाइस, घूम फिर के ऐसा लग रहा है कि जहाँ हम सुबह थे वहीं आ गए हैं, उसी पॉइंट पे। सो सुबह मेरे साथ बहुत ट्रैजिक हुआ। अगर मेरे को लॉकर मिल जाता तो मैं पक्का यहाँ पे रख के जो है निकल जाता। इंडिया में तो बहुत कन्वीनियंट है, आप किसी दुकानदार को बोल दो भैया रख लो, कुछ ले लूँगा आपकी दुकान से, यहाँ ऐसा नहीं चलता। अब मैं ढूंढ रहा हूँ योद्योबाशी कैमरा। मुझे आइडिया तो है किस तरफ है, इसी तरफ है। और भीड़ देख लो आप, संडे का दिन है,
मैंने सोचा था कि थोड़ा अर्ली चले जाता हूँ, अभी 3:30 बज रहे हैं, 3:30 टाइप्स पहुँच जाऊँगा तो भीड़ कम मिलेगी, लेकिन भीड़ आप देख लो इस तरफ। इसी डायरेक्शन में है योदोबाशी कैमरा। सुबह मैंने देखा था और मुझे याद है पहले भी मैं इस स्टोर पे आ रखा हूँ। योदोबाशी कैमरा इस साइड है, बट भीड़ देख लो आप, लेकिन मैनेजमेंट देख लो, सब एक ही तरफ चलेंगे, कहीं कटिंग नहीं किसी भी लाइन की। ओके गाइस, फाइनली योदोबाशी कैमरा मिल गया। काफ़ी ढूंढने गए, काफ़ी तो नहीं, थोड़ा ढूंढना पड़ा, गलत डायरेक्शन में भी चला गया मैं। लैंग्वेज बैरियर तो है ही, बट गूगल मैप्स देवता है यहाँ पे। इनफैक्ट गूगल ट्रांसलेशन, गूगल मैप्स दोनों यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिव हो गए हैं। गूगल ट्रांसलेशन तो मैंने डेवलपमेंट देखी है उसके एआई की लास्ट 10 ईयर्स में, जब से मैं आ रहा हूँ। एवरी ईयर इट्स बिकमिंग मच मोर शार्पर, गूगल ट्रांसलेशन। योदोबाशी कैमरा मुझे पसंद है बिकॉज यहाँ प्राइसेस योदोबाशी के आर मच लेस एज कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। और दूसरी बात एक और है यहाँ पे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, एंड में बने रहिए, वो है कि एक यहाँ पे टैक्स फ्री डिस्काउंट चलता है, वो अपने आप पासपोर्ट पे कैसे करें, तो वो मैं बहुत बेनिफिट उठा चुका हूँ उसका, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो अब हम एंटर कर रहे हैं योदोबाशी। ये पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है योदोबाशी कैमरा नाम से, योदोबाशी उमेदा, और सारे ये 8 फ्लोर्स का है। आप यहाँ पे मैं मैप दिखाता हूँ आपको, 8 फ्लोर्स एंड 8 फ्लोर्स ऑफ शॉपिंग, दैट टू ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई साहब ये सेक्शन है पूरा, आप देख लो यार, दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा यहाँ पे। और ये सेक्शन मैं ढूंढ रहा हूँ, लैपल माइक एक्चुअली चाहिए मुझे व्लॉगिंग के लिए ही, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक लैपल माइक लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ना व्लॉगिंग करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि नॉट बिकॉज नॉइज़ पोल्यूशन तो चलो ठीक है हर जगह ही होता है, बट यहाँ पे बहुत ही इम्पोलाइट माना जाता है कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे फ़ोन के साथ बात कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, हर जगह लिखा भी होता है व्लॉगिंग नॉट अलाउड। सो मैं सोच रहा हूँ एक लैपल माइक ले लिया जाए, उससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो शॉटगन माइक तो मिल गए मुझे लैपल ढूंढना है, वायरलेस माइक। शॉटगन माइक तो दुनिया भर के पड़े हैं, शूरे, AKG, रोड, JBL, आई थिंक यहीं कहीं होना चाहिए माइक। तो उसने बोला था यही सेक्शन है, ऑल वायरलेस माइक, लैपल माइक शुड बी देयर। ये देखते हैं ये क्या है, शूरे, रोड, ओके, रोड का पड़ा है ये वायरलेस माइक, वायरलेस गो। एंड देखना पड़ेगा क्या है। सेनहाइजर का ये मेरे पास है, ये तो आपका शॉटगन माइक है, ये भी शॉटगन माइक है, बट ये हैं आपके जो माइक्स पड़े हैं। रोड का है ये वायरलेस गो, आई डोंट नो प्राइस कितना है, वायरलेस गो लिखा तो है 49,500, बहुत एक्सपेंसिव है यार, मुझे इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। इंडिया में तो 2,500-3 हज़ार के मिल जाते हैं, अगर यहाँ पे कोई अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, मतलब अराउंड 10,000 येन तक का भी, तो मैं ले लूँगा। शॉटगन माइक और टेबल डेस्कटॉप माइक, USB माइक्स तो काफ़ी पड़े हैं। वायरलेस माइक में मुझे बस यही दिखे हैं अभी तक। आई डोंट नो, जापान में यूट्यूब का कल्चर है, यूट्यूब में व्लॉगिंग है, होना तो चाहिए, बट मेरे को अभी यही दिख रहे हैं। गाइस एरिया तो सब सही है, क्योंकि यहाँ माइक्स ही हैं सारे पड़े हुए। अब मुझे वायरलेस माइक ढूंढना है, लगता है पूछना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ तो दुनिया भर के माइक लगे हुए हैं। एंड मेरे को बस उसी का दिखा था, क्या बोलते हैं, वायरलेस गो। वो बहुत ही महंगा है, अराउंड 50,000 येन, 25-30 हज़ार रुपये का, इतना महंगा तो नहीं चाहिए। वायरलेस और कोई
लैपल माइक मिल जाए। गाइस ये तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया, पूरे स्टोर में सिर्फ 3 ही माइक हैं। एक रोड का माइक है, एक ये रॉयल मॉन्स्टर ब्लूटूथ माइक है, ये वायरलेस गो माइक है, और एक लैवगो लेवलियर है। बट आई थिंक लेवलियर तो वायर्ड है, वायरलेस तो दिख नहीं रहा। यही 3 माइक बता गया है वो। एक ये और माइक है, बट इसकी लैपल टाइप माइक नहीं है, मतलब ये आपके USB से प्लग हो जाएगा, बट दिस विल नॉट, दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल माइक। मुझे चाहिए लेवलियर माइक या लैपल माइक। तो ये एक दिखा गया है वो रॉयल मॉन्स्टर। प्राइस तो ठीक है 6600। अब सोच रहा हूँ मैं क्या किया जाए, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ ले ही लूँ। ओके गाइस, तो मैंने ले लिया लेवलियर माइक। ये कोई लोकल जापानीज़ है, रॉयल मॉन्स्टर या चाइनीज़ है, आई डोंट नो, बट ठीक ही होनी चाहिए क्वालिटी। देखते हैं आगे। अब दूसरा मेरे को चाहिए AI ग्लासेस, जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई अच्छे AI ग्लासेस मिल जाए, मेरे को अमेज़न पे दिखा कि AI ग्लासेस बहुत वैरायटीज़ है यहाँ पे, जापान में बहुत फेमस हैं, तो वही ढूंढ रहा हूँ कोई AI ग्लासेस मिल जाए। भाई ये भूल भुलैया ये यहाँ पे वो बंदा कहता है इधर से लेफ्ट मार, उधर से राइट मार, इधर से लेफ्ट जा। अंकल जी सो रहे हैं, बीवी धोखा दे गई होगी, शॉपिंग में लग गई होगी, तो कहते हैं इधर से। वो भाई कहाँ तक है ये, एकदम देख लो यार गाइस, दिखाऊंगा आपको कहाँ तक है, खुद ही देख लो यार। वो एंड है एकदम, ये हमारी शादियों की तरह है भाई, शादियों की तरह कहीं से भी बस। अब मुझे ढूंढने हैं AI ग्लासेस, कहते हैं आगे चल के सीधा चलता रहा, वहीं तेरे को पूरा सेक्शन दिख जाएगा। भाई ऐसे है ना, 8 फ्लोर है ये 1 फ्लोर नहीं है, टोटल 8 फ्लोर है, तो खुद समझ लो आप क्या हिसाब किताब है ये। बस यही होगी, ठीक निकले यार। पहले ले चुका हूँ मैं, तो मेरे को ट्रस्ट तो है कि सब सही होगा, बट यू नेवर नो। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ना देखो, जो तो बैटरी चार्ज चीज़ें हैं वो तो ले लो आप आंख बंद करके, क्योंकि वो USB से चार्ज हो ही जाती हैं जितने भी बैटरी की होती हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे, जैसे आपको प्लग की प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा ही मेरे वीडियो के अंदर, प्लग का यहाँ पे हिसाब किताब अलग है। 3 पिन प्लग चलते हैं यहाँ पे, वो भी पतले वाले, और ये यूजुअली 3 पिन नहीं 2 पिन, और यूजुअली अर्थिंग होती नहीं है। तो बट उसका सोल्यूशन वर्क अराउंड ये है कि सामान कभी मैंने लिया और ऐसी प्रॉब्लम आई, तो यू कैन ऑलवेज बाय एन अडेप्टर। अडेप्टर बहुत आसानी से मिल जाते हैं आपको, सस्ते से 150-200 रुपये में आपको अडेप्टर मिल जाएगा। तो वो आइटम अगर अच्छी लगे, प्लग की प्रॉब्लम हो, जो पूरा आपका 240 वोल्ट पे चलता हो, देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन करस्पॉन्डिंगली बाय एन अडेप्टर विद इट। माया यहाँ पे कहीं मेरे को मिले नहीं है AI ग्लासेस। अब ज़रा देखते हैं, किसी से पूछते हैं दोबारा। एंड तक तो आ गए हैं। ये तो पूरे यहाँ पे अटैची का हिसाब किताब है, ट्रैवल सूटकेसेस एंड ऑल। एंड अब मैं पूछता हूँ, भाई देखे तो हैं ये ग्लासेस यहाँ पे। अब ये ऑगमेंटेड रियलिटी वाले ग्लासेस हैं, मुझे तो भाई स्मार्ट ग्लासेस चाहिए जो कलर चेंज हो जाए। आई नीड मोर फॉर ऑप्टिकल रादर देन फॉर गेम एंड ऑल दैट। तो ये पूछना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दिख तो रहे हैं, जैसे रॉकेट का भी है, बट आई थिंक दीज आर ऑल वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस और AR ग्लासेस। दीज आर नॉट दी स्मार्ट ग्लासेस that I am looking for. Okay guys, तो ये तो पूरे VR और AR glasses हैं। These are not the, I want photochromatic glasses, optical glasses more than जो shade change कर लें, जैसे मेटा है, Ray-Ban मेटा ग्लासेस। तो मैंने देखे ऑनलाइन हैं काफ़ी, लेकिन ये सारे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी हैं। So these are not the ones that I am looking for. बाकी सीन पूरा क्रेजी है गाइस, आप देख ही रहे हो। ये सिर्फ 1 फ्लोर है, ऐसे 8 फ्लोर और है। मेरे को ऊपर जाने में डर लग रहा है। पहले भी मैं आ रखा हूँ, बट ये जो है मैंने सुना है कि ये पूरे जापान में वन ऑफ द बिगेस्ट है। आप देखो टीवी का ही टीवी है, ये निंटेंडो का भी एक पूरा ऊपर फ्लोर है। तो
टीवी सेक्शन। ये मैडम कुछ बोले जा रही है। तो ये तो भाई पूरा क्रेजी लगी पड़ी है भाई। कैसे कर लेंगे, एक दिन में नहीं हो सकता ये। इसके लिए तो 2-3 दिन यहीं बच जाओ। इनको करना चाहिए या रूम दे दें एक, और अपना आके शॉपिंग कर लो। जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक है उसके लिए तो हेवन है गैजेट्स में। एंड अब मुझे देखना है, क्योंकि ये ग्लासेस का तो बना नहीं यहाँ पे काम। और चलो माइक का तो लग रहा है कि ठीक ही है। निंटेंडो एंड देन 4th फ्लोर कुछ ऊपर रेस्टोरेंट्स भी हैं। 5 फ्लोर हैं और ऊपर 3 फ्लोर रेस्टोरेंट्स और फैशन है। तो पहले यार 8 फ्लोर हुआ करते थे, हो सकता है इन्होंने स्केल बैक किया है थोड़ा। और नीचे 1st फ्लोर पे B2 में गोल्फ लग रहा है, B1 गए एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, लैपटॉप, आईपैड्स एक्सेट्रा। देन कैमरा 2nd फ्लोर है। 1st फ्लोर पे अभी हम वी आर ऑन 3rd फ्लोर राइट नाउ। 2nd फ्लोर पे सारे कैमरे हैं, वो भी मैंने ऊपर देखा था। 3rd फ्लोर पे हैं अभी हम। एंड देन इससे ऊपर वॉशिंग मशीन दिखा रहा है। एंड फिर एक निंटेंडो का तो पूरा एक अलग ही बना रखा है उसने। निंटेंडो का चेक करते हैं, कुछ युवान के लिए हो सकता है मिल जाए। ओके गाइस, ये सारा निंटेंडो स्विच का ही सेक्शन है। निंटेंडो का ही सेक्शन है पूरा। और स्विच है यहाँ पे, और उसके एक्सेसरीज हैं, दुनिया भर की एक्सेसरीज हैं। तो निंटेंडो गेम्स एंड दुनिया भर की एक्सेसरीज। पूरे स्विच कंसोल और उसकी एक्सेसरी, उसके केसेस भर के हैं। ये सब तो गेमिंग का एरिया लग रहा है, गेमिंग सेक्शन प्रॉपर। वहाँ में निंटेंडो स्विच था, प्ले स्टेशन देख लिया मैंने, पूरा ये गेमिंग जोन है यहाँ। ओह लेगो, वी कैन ऑल्सो चेक लेगो। मारियो कार्ट, मारियो का एक्सटेंडर सेट देख सकते हैं। मारियो तो है उसके पास, लेगो देना नहीं चाहता यार उसको, क्योंकि बहुत सारे लेगोज हैं और उन सब लेगोज का उसने पूरा एक वो कर रखा है। आई डोंट वांट टू गिव लेगो टू हिम, उसको मिलते रहते हैं। somebody else will get a Lego for him. Although I know if I give a Lego to him, he will be super happy. But still, I don't want to give it because he gets Lego from people all the time. So I'm thinking, what else I can buy for him? Something which is different, unique to Japan. I don't know. कुछ engaging types हो, non-screen based हो. तो ये पूरा बच्चों का सेक्शन है। आप यहाँ देखते हैं यार, कुछ अगर मिल जाए। बहुत पेट्रोल तो बहुत ही छोटे बच्चों का है पूरा। Kumon toy. Oh yeah, this could be समथिंग इंटरेस्टिंग। कुमोन टॉयज को पता ही होगा, कुमोन जो है एक जापानीज लर्निंग, इंडिया में भी सेंटर्स हैं कुमोन के, जापानीज लर्निंग एजेंसी है। ये अर्ली स्टेज लर्निंग पे फोकस करती है। इनके ये टॉयज का एरिया है पूरा। इसमें कुछ हो सकता है इंटरेस्टिंग मिल जाए उसके लिए, थोड़ा नॉन स्क्रीन बेस्ड हो। ये बच्चा है, इसको कुछ सही लग रहा है, इससे क्यों लेते हैं या देखते हैं कि क्या लेके जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। कुमोन ये भी कुमोन का ही सेक्शन है पूरा। कुमोन सेक्शन से ही लिया जा सकता है उसके लिए। आई थिंक समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर हिम फ्रॉम कुमोन सेक्शन। अब आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक अ वेट बेस्ड टॉय। ये अर्ली स्टेज लर्निंग का है आई थिंक।
5+ मुझे लग रहा है, 5, 6, 7 ईयर्स। तो ये तो थोड़ा ज़्यादा बेसिक सा हो जाएगा, कर लेगा फटाफट। वो तो 10+ टॉयज़ करता है। ये क्या है? कुमॉन 2 स्टेप, कुमॉन टॉयज़, कुमॉन के पजल्स, चिक्सा है। इंटरेस्टिंग है वैसे तो, यहीं देखा जा सकता है। कुछ अगर समझ आया, ये तो बहुत ही बेसिक है। वो पूरा, उसको तो पूरा ही पसंद आ रहा है, ये पूरा सिस्टम। समझ नहीं आ रहा, ये अबैकस से लग रहा है। दिस लुक्स लाइक अबैकस। ये अबैकस दिया जा सकता है, बट इसको कैरी करना थोड़ा सा हैसल होगा। 3710 येन का। ओह या अबैकस है। दिस लुक्स नाइस। ओके गाइस, तो फाइनली शॉपिंग हो गई यार योदोबाशी कैमरा में। और युवान के लिए कुछ नहीं मिला। निंटेंडो स्विच मैं देख रहा हूँ, निंटेंडो स्विच उसके लिए लेना है। और थोड़ा सा चैलेंज उसमें ये आया कि कम्युनिकेशन की वजह से, गैप की वजह से क्लियर नहीं हो पाया कि इंडिया में गेम मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी या नहीं। तो मैंने प्राइस पता कर लिया है। फर्स्ट निंटेंडो स्विच 2 तो अवेलेबल है ही नहीं इनके पास, कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। निंटेंडो स्विच 1 है, वो भी चल जाएगा मेरे लिए। बट चैलेंज ये है कि निंटेंडो स्विच 1 में ही वही कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। थोड़ा R&D करना पड़ेगा, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा, क्योंकि वर्जन का, प्लग का, ये सब एक बार कंफर्म होगा, उसके बाद ही लूँगा। थोड़ी महंगी आइटम है। और अब ऑलमोस्ट सब फ्री हो गया हूँ, थोड़ा सा शॉपिंग कर ली है और अब जो है यहाँ से निकलने की तैयारी है। कुछ खाऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। मे बी एक मेरा AI ग्लासेस रह गए, जो कि यहाँ पे AR ग्लासेस को AI ग्लासेस मान रहे थे। तो उनको समझ नहीं आया कि मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को समझ नहीं आया कि VR ग्लासेस का मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ें रह गई हैं ना। हो यहाँ से हम निकलते हैं, कहीं बैठ के खाते हैं, दिमाग चलेगा, फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। तो शॉपिंग हो गई हमारी, और ज़्यादा देख रहे हैं कहीं कोई रेस्टोरेंट मिल जाए मेरे को। तो रैमन खाने का मन है, तो रैमन ही खाएंगे आज और डे एंड कर देंगे। उसके बाद साथ में एक वायरलेस लैपल माइक मिल गया मुझे, लेवलियर माइक बोलो या लैपल माइक बोलो, वो देखते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करके ऑडियो। गाइस, तो मैं आ गया हूँ एक रैमन रेस्टोरेंट में। ऐसी शॉपिंग करते हुए मिल गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओपन किचन है, क्विक सर्विस। ये भाई हमारा फटाफट ऑर्डर ले गया एंड फटाफट बन के आ रहे हैं, एंड यहीं पे ही बन रहा है। एंड यू कैन सी वेरी नाइस, कम्प्लीटली जैम पैक्ड। तो ये है आज की मील। दिस इज़ रैमन। ओ भाई, दिस इज़ वेजी रैमन फुल ऑफ पोर्क एंड नूडल्स हैं, साथ में सूपी ब्रॉथ है। अमेजिंग, लुक्स अमेजिंग, रिलिशिंग। और साथ में मैंने हाई बॉल ले लिया। हाई बॉल को बोलते हैं, ये दिस इज़ हाई बॉल। हाई बॉल को बोलते हैं बेसिकली, दे कॉल इट एज हाई बॉल विच इज़ विस्की प्लस सोडा, तो ये हाई बॉल बोलते हैं इसको। और ये जो है, ये पूरा एक रैमन बोल है, और ये एक बंदे का ही है। मैंने इससे पूछा था भाई छोटा है बड़ा है, कहता है एक ही साइज़ है, सबको एक ही साइज़ मिल रहा है। लड़कियां बैठी हैं उधर कोने में, वो भी यही साइज़ की खा रही हैं। तो दिस इज़ वेजिटेबल, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन सी, एंड देन यू कैन सी ब्रॉथ, एंड देन नूडल्स देख पा रहे होंगे। और इसमें थोड़ा सा पोर्क डाला हुआ है, पोर्क है। ओके, चलो अब मैं खाता हूँ यार, थैंक यू। ऐसे सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट आपको हर जगह मिल जाएंगे, इनको रैमन रेस्टोरेंट्स बोलते हैं। वॉक इन कर लो आप फटाफट, you have quick meal and then good to go. Usually मशीन POS बेस्ड होती है, सॉरी वेंडिंग मशीन होती है, वहीं से टोकन वोकन लेना पड़ता है। बट यहाँ पे जो है सर्विस के लिए एक बंदा बैठा है काउंटर पे, जो ये ऑर्डर ले रहा था।
सो मैंने इसको बोला अच्छे से, इसने ले भी लिया। मैंने इसको बोला भाई चिकन चल जाएगा, तो चिकन तो इसके मेन्यू में था ही नहीं। मैंने कहा उसके बाद पोर्क देना। तो कहते हैं मेरे को पूछने लगा कि पोर्क चलेगा, कम से कम 3 या 4 बार इसने पूछा पोर्क चलेगा। मैंने कहा भाई चलेगा। कहता अच्छा ओके, मैं कंफर्म कर रहा था कि गलत ना हो जाए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। कई लोग ये सोचते हैं जापानीज मोस्टली कि इंडियंस जो है वो पोर्क नहीं खाते, बट मैं तो खा लेता हूँ पोर्क, मेरे को कोई इशू नहीं है। बीफ का था, मैंने उसको बीफ पहले ही बोल दिया। बीफ को ग्यो निकू बोलते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया भाई बीफ नहीं चलेगा। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहते हैं पोर्क नहीं चलेगा, बीफ नहीं चलेगा। मैंने बोला भाई पोर्क चलेगा, बीफ नहीं चलेगा। थैंक यू। गाइस मैं बता नहीं सकता भाई, फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन, फ्लेवर्स नहीं बेसिकली एक्सप्लोजन है काफ़ी चीज़ों का। मैंने इसमें काफ़ी सारे स्पाइसेस डाल दी, क्योंकि विदाउट स्पाइसेस खाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, बहुत ही ब्लैंड था। बट वेजिटेबल्स का बहुत ही और मीट का बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। नूडल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे को वैसे भी सूपी नूडल्स बहुत ही पसंद है। और ये ओपन किचन है, यहाँ पे भाई शेफ़ हमारा वो सबसे उधर शेफ़ है, ये भाई साहब बनाए जा रहे हैं नूडल्स, और मैडम जो है वो उनको हेल्प कर रही हैं। दे आर वर्किंग लाइक अ टीम, लाइक अ क्लॉक वर्क। बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना कैसे ये काम कर रहे हैं। खाने से ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग मुझे इनका काम देखना लग रहा है कि कैसे बना रहे हैं। तो गाइस जापानीज़ खाने के बारे में बताऊं तो 3 या 4 मेन डिश होती हैं इनकी। एक तो होता है हमारा, आप समझ लो रैमन, तो ये एक स्टैंडर्ड डिश है, उसको बोलते हैं रैमन। अब वो क्या है कि नॉर्थ पार्ट ऑफ जापान, साउथ पार्ट ऑफ जापान, ईस्ट वेस्ट, मैं तो पूरा ही घूम चुका हूँ। नॉर्थ में होक्काइडो तक नहीं गया, बट साउथ में मैं पूरा ईस्ट और वेस्ट दोनों घूम चुका हूँ। तो हर अपने इनके क्या है, स्टेट्स को बोलते हैं प्रीफेक्चर्स, तो हर प्रीफेक्चर का अपना अलग ही रैमन होता है। जैसे मतलब हमारे यहाँ दाल का टेस्ट अलग अलग हो जाता है हर टाइप, हर पार्ट ऑफ कंट्री में, वैसे ही इन एवरी पार्ट ऑफ जापान इनका जो है टेस्ट अलग ही हो जाता है। गाइस मज़ा आ गया यार डिनर का। सुबह से मैंने बस एक ब्रेकफास्ट में 2 सैंडविचेस लिए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो अभी उसके बाद ये रैमन ही खाया, एक बोल पूरा, और बहुत बड़ा बोल था काफ़ी, बट लोग खा रहे थे। आई मीन यहाँ पे एपेटाइट, लोग दिखते बहुत पतले हैं बट एपेटाइट उनकी ज़बरदस्त है। तो सभी ऑलमोस्ट सारे, फंडा ये था सब अपना सूप छोड़ देते थे और मतलब नूडल्स और ये सब तो सब खा ही रहे थे, और बहुत ही रिलेशिंग था। आई थिंक भूख भी लगी थी तो उसकी वजह से अपना ये। और सबसे इंटरेस्टिंग जो था ना, वो इनका किचन का क्लॉक वर्क था। लोग जैसे काम कर रहे थे ना, कि सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी हिसाब से कर रहे थे। जो हेड शेफ़ था वो नूडल्स बना रहा था और सूप तैयार कर रहा था, बाकी एक बंदा था जो डेजिग्नेटेड कॉन्डिमेंट्स डाल रहा था, सारे स्पाइसेस डाल रहा था, फिर एक बंदा था जो मीट बना रहा था और डाल रहा था, और एक बंदा था जो सर्व कर रहा था, और एक था उठाने वाला। ये 4 या 5 लोगों की टीम बनी हुई थी। और एज क्लॉक वर्क होता है ना कि एक दूसरे के साथ फुल सिंक्रोनाइजेशन में काम चल रहा था। मज़ा आ गया यार ये देख के। तो बहुत ही अच्छा डिनर रहा। तो मैंने बोला 4 मील्स हैं जो आप जापान में ट्राई कर सकते हो। रैमन, सोबा, इंडियन फूड ज़रूर खाइएगा, और साथ में जापानीज़ करी। मेरे तो ये 4 फेवरेट है, किसी के ऊपर नीचे और कुछ हो सकते हैं। अब मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से, लूँगा अपनी ट्रेन डायरेक्टली टू माय होटल, और यहीं पे अब आई थिंक ब्लॉग कंक्लूड करते हैं। ओके बाय। ओके गाइस, सो मैं बहुत ही आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था। वो है जापान में टैक्स फ्री शॉपिंग। जापान में एक्चुअली टैक्स फ्री शॉपिंग का बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम है। आपको जगह जगह है ना काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जिस पे है ना टैक्स फ्री लिखा होता है। अब ये ऐसे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ टैक्स फ्री। काफ़ी सारी शॉप्स होंगी, या तो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, मोस्टली इन शॉप्स पे आपको दिख ही जाएगा। तो ये टैक्स फ्री शॉपिंग में क्या है, जो जीएसटी, जो हमारा जीएसटी होता है वहाँ पे उसको कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं। वो एक्चुअली अगर तो आप वहाँ टूरिस्ट और शॉर्ट टर्म वीज़ा पे हो तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 8 to 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रोसीजर क्लेम करने का बहुत आसान है। किसी भी टैक्स फ्री शॉप में चले जाओ जहाँ पे लिखा हो टैक्स फ्री, वो बेसिकली बाहर ही एक है ना स्टिकर सा लगा होगा टैक्स फ्री, आप वो देखोगे। उसके बाद अंदर चले जाओ और शॉपिंग वॉपिंग करो अपनी जो करनी है, और उसके बाद जो है वहाँ पे अपना पासपोर्ट ज़रूर ले जाना। अपना पासपोर्ट दे दो,
बिलिंग के टाइम पे, और वो जो है आपको टैक्स फ्री कर देगा, तो अराउंड 8 to 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैंने बताया, ये टैक्स फ्री शॉपिंग इज़ ओनली अवेलेबल आई थिंक ऑन दीज टैक्स फ्री शॉप्स, लेकिन बहुत ही जगह आपको टैक्स फ्री शॉप्स हर जगह ही ऑलमोस्ट मिल जाएंगी, मेजर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, इवन मैंने कन्वीनियंस स्टोर्स देखे हैं जैसे फैमिली मार्ट और 7-Eleven, इन सब पे भी आपको मिल जाएगा टैक्स फ्री लिखा हुआ। तो ये ज़रूर आप देख लेना, इससे मैं तो मतलब बहुत ही, मैंने हमेशा जब भी जाता हूँ टैक्स फ्री शॉप ही करता हूँ। वो पासपोर्ट आपका देखेगा, अपनी शॉपिंग पे वो कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और एक स्लिप सी लगा देगा आपके पासपोर्ट पे, वो स्लिप रिमूवेबल होती है, आराम से निकल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई चिपकी रहेगी परमानेंटली। जाते वक्त शायद कस्टम में, मतलब वैसे तो रूल तो ये कहता है कि कस्टम में चेक होती है वो, बट आप मैंने तो आज तक मतलब अभी कभी कोई पूछता तो है नहीं, बट आप फिर भी वो संभाल के रख लेना, क्योंकि कस्टम पे कभी कभी पूछ सकते हैं। तो अराउंड 8 to 10% आई थिंक जो वहाँ पे कंजम्पशन टैक्स है वो आपका बच जाता है, आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, और जापान में एक्चुअली थोड़ा सा टैक्स फ्री आप अपना पैसे बचा सकते हो टैक्स फ्री शॉपिंग के लिए। जी ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि अपना ओरिजिनल में पासपोर्ट जरूर रख लेना जब भी शॉपिंग करने जाओ तो। ओके, थैंक यू। कल इंटरेस्टिंग है, कल जो है कल मेरे को अपना ऑफिस जाना है, तो ऑफिस में इसेंशली हाँ, सो कुछ ऑफिस का मैं कुछ दिखाऊंगा आपको, जापानीज़ ऑफिस कैसे होते हैं। जैसे अभी हमने टीम वर्क देखा रेस्टोरेंट में, तो जापानीज़ ऑफिस में तो नेक्स्ट लेवल ही है, उसके नेक्स्ट लेवल है। तो ये सब कल के ब्लॉग के लिए है। सो फॉर टिल देन टेक केयर, बाय बाय।